भगवान शंकर जैसा महादेव, देवादिदेव महादेव जब श्रोता बनकर आए हो तो एकदम भक्ता तो गदगद हो गया। उनको लगा कि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। सती को लगा कि ये तो जो व्यास है ये हमें क्या कथा सुनाएगा, ये तो खुद हमारे इंप्रेशन में आ गया। जबकि नियम ये है कि सब लोग व्यास के इंप्रेशन में होते हैं। व्यास गद्दी पर कोई भी बैठे अवस्था नहीं देखी जाती, सब लोग उसका पूजन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और ये कैसा व्यास है, ये तो उल्टो हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े, ये क्या कथा सुनाएगा, बोले तुम ही सुनो। उन्होंने कहा आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा कि मैं ऋषि की जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा, अब साउथ में रहती है। तो बोली मैं यहाँ आई हूँ उत्तर भारत से, हिमालय से चल के, तो मैं लोपामुद्रा के पास बैठकर साउथ इंडियन डिशेज बनाना सीखूंगी, उनकी रेसिपी सीखूंगी कि बढ़िया उपमा कैसे बनता है, सांभर बिल्कुल ओरिजिनल जो टेस्ट होता है सांभर का साउथ वाला वो कैसे बनता है, बढ़िया बढ़िया साउथ की रेसिपी सीखूंगे। पार्वती ने कथा नहीं सुनी। अब आप देखिए, देवताओं में से भी केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी है, तो बाकी सब देवता देव रह गए और केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी, इसलिए भगवान शंकर महादेव हो गए। ये कथा सुनने की महत्ता ऐसा है, भगवान शंकर महादेव हो गए। ये कथा सुनने का फल है, ये पुण्य है कथा सुनने। भगवान शंकर ने कथा सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी, उनको इतना आनंद हो गया, वो गदगद हो गए। परम सुख, केवल सुख नहीं, परम सुख। अब आप सोचिए कि राम कथा कितना आनंद देती है, श्रोताओं को भी देती है और आपके माध्यम से पितरों को भी देती है। वो जहां भी होते हैं, ये शास्त्र बोल रहा है, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर को भी इतना आनंद हुआ, गदगद हो गए, प्रसन्न भाव से कहा ईश्वर आपने बहुत भाव से कथा सुनाई, बहुत आनंद आया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अब यह सूत्र है, जरा समझ लीजिए। देखो, सामान्य रूप से ये नियम है कि जो कथा होती है तो कथा के समापन पर कथा व्यास को कुछ न कुछ दक्षिणा भेंट दी जाती है। आप कहोगे देखो व्यास जी कितने होशियार हैं, देखो अपने मतलब की बात ले आए, हौले से धीरे धीरे, चिंता मत करिए, आप लोग ठाठ से कथा का आनंद लीजिए। उसके लिए हमारे रोहित भैया, रौनक भैया है, चिंता, आपका कथा का आनंद लीजिए। लेकिन ये नियम है, शास्त्रीय प्रमाण है कि कथा के बाद, कथा के समापन पर कथा व्यास को कुछ न कुछ दान और भेंट किया जाता है। अब इस विषय पर मैं आपके 2 मिनट लेना ध्यानाकर्षण चाहूंगा, 2 मिनट लेता हूं। देखो भाई, दान कैसा करना चाहिए? दान तो करना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। कलयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है। जो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य होता है, तप होता है, दया होती है और दान होता है। इनमें से सत्य समाप्त हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, तप बिल्कुल समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो केवल दान बचा है। हमारे उपनिषद का सूत्र है, ये हमारे घर जो याचक आते हैं ना, मांगने आ जाते हैं, और हम उनको देखकर कितनी बुरी शक्ल बनाते हैं, अरे हट्टे कट्टे घूम रहे हो, मुस्टंडे की तरह घूम रहे हो, काम धाम नहीं कर सकते, चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। अरे तू क्या काम देगा, तू तो खुद भिखारी है। जब बिहारी जी के मंदिर में जाता है तो इतना बड़ा डिमांड लेकर, अन्यथा गति दृशा। ये जो मांगने वाले व्यक्ति हमारे घर आ रहे हैं, ये मांगने नहीं आए, ये भगवान ने वार्निंग भेजी है, ये चेतावनी है। दियताम दियताम दानम, दान करिए, अन्यथा अगला जन्म जो तेरा होगा वो इसकी जगह तू भटक रहा होगा। दान अवश्य, ये प्रकारे दान अवश्य करिए। अब दान की स्थिति क्या है वो जरा समझ लीजिए। हम अपने वृंदावन में देखते हैं, अभी जाड़ों का मौसम आने वाला है, जिस समय भयंकर कोहरे पड़ते हैं,
उस समय हम अपने कमरे को सब खिड़की दरवाजे बिल्कुल सील कर लेते हैं। कमरे में रूम हीटर चलता है। हमारे बेड पर 5,000 का मिल्क वाला फर वाला कंबल पड़ा रहता है। हमारी ठंड उसमें भी नहीं भागती। कमरा बंद है, रूम हीटर चल रहा है और बहुत मोटा बहुत कीमती कंबल हमारे बेड पे पड़ा है, फिर भी हम कपकपाते रहते हैं। और हम दानवीर बनते हैं तो क्या करते हैं, महावीरगंज में जाते हैं, रेलवे रोड पर जाते हैं और जो थोक की दुकानें हैं उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ सबसे सस्ता वाला कंबल कौन सा है, सबसे थर्ड क्लास कंबल आता है। और कई लोग तो इतने एडवांस और होशियार होते हैं, सीधे लुधियाना से मंगाते हैं, वहां से 80 रुपए में आता है थोक में, जिसको कोई नहीं पूछता, जो बिल्कुल थर्ड क्लास होता है। उन कंबलों का बंडल अपनी स्कॉर्पियो में डाल लेंगे पीछे और फिर रात में हम गाड़ी लेकर निकलते हैं। और जो साधु संत, जो याचक, जो निराश्रित व्यक्ति हैं, जो फुटपाथ के सहारे खुले में, ऊपर से भयंकर कोहरा है, बारिश की तरह कोहरे की बूंदें झड़ रही हैं और वो व्यक्ति खुले में एक चद्दर के सहारे सो रहा है, उसके ऊपर हम वो थर्ड क्लास 80 रुपए वाला कंबल उसके ऊपर उड़ा देते हैं और उसका फोटो खींच के फौरन फेसबुक पर अपलोड करते हैं। हम इतने बड़े दानवीर हैं। हमारी ठंड बंद कमरे में और रूम हीटर में 5,000 के कंबल में नहीं जा रही, और हम भगवान को उल्लू बनाने के लिए, बिहारी जी को उल्लू बनाने के लिए थर्ड क्लास सड़े सड़ाए कंबल जो कहीं नहीं बिकते, जो गैरेजों में पहुंचे के काम में आते हैं, उनको खरीद के लाते हैं थोक के भाव, और हम गरीबों को उड़ाकर बहुत बड़े दानवीर बनते हैं। ये स्थिति है दान की। सोच लीजिए जरा। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। जो जो लोग ये सब काम करते हैं उनको 4 चीजें गिफ्ट में मिलती हैं, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला मिलता है ब्लड प्रेशर, दूसरा मिलता है हाइपरटेंशन, तीसरा मिलती है डायबिटीज और चौथा मिलता है हार्ट डिजीज। ये 4 चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, चिंता मत करना और बांटो। कथाओं में क्या स्थिति है साहब, हम पूरे देश में घूमते रहते हैं, भोगते हैं, इसलिए बता रहे हैं। साल भर तक लोग इंतजार करते रहते हैं कब कथा हो, कब भागवत हो। अपने घर में साल भर में जो कपड़े चलन में लौट लौट कर अपने घर आ जाते हैं वो सब इकट्ठे होते रहते हैं। जो 100 रुपए का पैंट शर्ट कट पीस के कपड़े जो कहीं नहीं चलते, जिनको हमारा काम वाला भी नहीं लेता, ड्राइवर भी नहीं लेता, वो सब इकट्ठे करके रखते हो। जो थर्ड क्लास धोती 80 रुपए में मिलती है, पहुंचा के कपड़े में भी काम नहीं आती, सिंथेटिक, वो ला लाकर आप इकट्ठे रख लेते हो। सोचते हो कि जब कथा होगी तो जो ब्यासी आएंगे उनको देकर आएंगे। आहा, और जब आप उनको देते हैं और जब पंडित जी उन चीजों को लेकर जाते हैं, अच्छा, आपके साथ एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ जो व्यास बैठा है उसके साथ एक बड़ा फायदा है, क्योंकि पीछे पंडितानी नहीं है। बाकी जो पंडित जी होते हैं तो वो अपना सामान जब घर लेके जाते हैं और पंडितानी जब देखती है ना, वो छन्ना जैसी साड़ी माथा फोड़ लेती है, बोले अरे राम राम जी रह गई थे। जिस समय आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, बाजार जब जाते हैं कपड़े वाले की दुकान पर, उससे कहते हैं भैया जरा 1.25 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो वो समझ जाता, वो कहता है पूजा के लिए चाहिए, बोले हाँ, तो वो सबसे थर्ड क्लास छन्ना जिसमें कलफ लगा रहता है, कड़क दिखेगा, जिसमें चाय भी न छन सके, ऐसा 1.25 मीटर कपड़ा दे देता है। और वो कपड़ा पंडित जी को आप बड़े बड़े भाव से दान करते हैं, जिस कपड़े से चाय भी न छन सके। फिर आपको गिफ्ट में क्या मिलता है अपने आप समझ लीजिएगा। ये दान की स्थिति है। जो नोट साल भर कभी नहीं चलते, गल जाते हैं, जिनके नंबर गायब हो जाते हैं, सड़े हुए, जिन पे फंगस लग जाता है, वो सब इकट्ठे हुए रखे रहते हैं। घरों में देखा है मैंने, जो सिक्के खोटे होते हैं, जो रबड़ के बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, कहीं नहीं चलते, वो एक डिब्बा बना रहता है, घरों में वो रखे रहते हैं। वो आरती में वो निकाला और कोई देख तो नहीं रहा, चुपचाप सरकाया और निकल लिए। अच्छा चिंता मत करो यार,
यहाँ आपको ऐसा व्यास मिला है, भगवान ने कहती है कि महाराज जो कहीं नहीं चलता, भगवान ने कहती है वो हमारे यहाँ चलता है, यहाँ सब छूट है, चिंता मत करो। समझिए? लेकिन जरा चिंतन करिए इस विषय में। दान का नियम यह है बंधुओं बहनों, दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए कि दान लेने वाला व्यक्ति उसके सामने जब वो चीज आए, जब जब वो देखे कि भाई वाह, ये कपड़ा तो मुझे वहां से मिला था, औरंगाबाद में जब कथा हुई थी इतना बढ़िया कपड़ा मिला था, भाई वाह, मेरे ठाकुर जी का जब बिछेगा, मेरी व्यासपीठ में जब बिछता है कितना अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होगा। जब जब ये मेरे सामने आएगा मेरे मन से गदगद भाव ही निकलेंगे, आशीर्वाद ही निकलेगा। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, लोग कहते हैं सर आशीर्वाद दीजिए, साधु के पास जाएंगे, संत के पास जाएंगे, किसी विभूति के पास, आशीर्वाद कोई जेब में नहीं रखा रहता कि निकाल के दे दे के ले भैया। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिला करता है। अंतर समझ लीजिए दोनों में। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है, आशीर्वाद मिला करता है। आशीर्वाद मिलता है अपने व्यवहार से, आशीर्वाद मिलता है अपने कर्मों से, मांगने से नहीं मिलता। जब आप कोई अच्छी चीज किसी को भी दान देंगे तो आप खुद ही सोच के देखो कि जब आपको कहीं से कोई अच्छी चीज मिलती है, देखो कितनी बढ़िया साड़ी मिली है, किसी शादी में गए तो कम से कम 2,500 की तो होगी, इतनी अच्छी है, तो आप भी ये सोचेंगे कि मैं इसको जब रिटर्न करूं कोई चीज तो उससे अधिक कीमत की करूं। यही आशीर्वाद, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद मिला करता अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से। कितना भी मांगिए मिलेगा नहीं, और लेकिन ये बिल्कुल फ्री में मिलता है, फिर भी हम लोग लेने को तैयार। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु मैं आपको क्या दूं। अब जैसे ये कहा, ऋषि तो एकदम गदगद हो गए, प्रभु मैं, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे देखिए, रामचरितमानस मांगना भी सिखा रही है, ये ध्यान से समझ लेना। क्योंकि हम लोग संसारी है, गृहस्थी है, बिना मांगे नहीं रह सकते, लेकिन रामचरितमानस ये भी सिखा रही है कि मांगना क्या चाहिए और हम क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर अपनी करुणा दीजिए, मुझे अपनी कृपा दीजिए। और दोनों शब्दों में अंतर है, कृपा अलग होती है और करुणा अलग होती है। भगवान जब कृपा करता है तो हमारे घर में भगवान की कृपा से सुख आता है, समृद्धि आती है, वैभव आता है, शांति आती है, घर में यश वैभव आता है, आनंद आता है। ये भगवान की कृपा से आता है। आप लोग बोलते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, सब अच्छा चल रहा है, ये भगवान की कृपा से आया करते हैं। लेकिन भगवान जब करुणा करता है, भगवान जब करुणा करता है ना, तो अपने को ही न्यौछावर कर देता है। योगक्षेमम अहम्यम, अर्जुन से भगवान ने गीता में बोला है ना कुरुक्षेत्र में, अर्जुन अब तू चिंता मत कर, आज से सारा योगक्षेम, तेरी सारी कुशलता अकुशलता मेरी, तू तो बेटा पैर फटकार कर सो, चिंता मत कर। योगक्षेमम अहम्यम, भगवान जब करुणा करता है तो अपने को न्यौछावर कर देता है। बोले बेटे आज से तू बिल्कुल निश्चिंत, तेरे ऊपर मेरी करुणा है। इसलिए भगवान से जब भी मांगे तो या तो उनकी कृपा मांगिए या उनकी करुणा मांगिए। भगवान तैयार बैठा रहता है। भगवान जी कह रहे थे, बोले महाराज कितना समझाओ, ये इनमें से एक भी चीज नहीं मांगेंगे, इनके तो अपने एजेंडे फिक्स हैं। ये तो जब भी मंदिर में आएंगे यही मांगेंगे कि सर मुझे ये दे दीजिए, सर मुझे ये दे दीजिए। एग्जाम के दिनों में देखिए पूरे साल पढ़ेंगे नहीं बच्चे, और जब एग्जाम आते हैं तो उस समय हनुमान जी के मंदिरों में देखो कितनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। शाम के समय देखो, सैटरडे को और मंगलवार को देखो क्या लंबी भीड़ रहती है। हनुमान जी कैसे भी 51 रुपए लड्डू चढ़ाऊंगा, कैसे भी बस पास कर दो। हनुमान जी ने ठेका ले रखा है, नकल माफिया ना है वो, ठेका नहीं लेते हैं। परिश्रम करिए, परिश्रम करिए, कृपा होगी। ये स्थिति है। रामचरित मांगना भी सिखा रही है।
उन्होंने कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर अपनी कृपा करिए, मुझे अपनी करुणा दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और जैसे ही भक्ति का वरदान मांगा, भगवान शंकर तो एकदम गदगद हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु। देखो, भगवान की डिक्शनरी में केवल एक ही शब्द है, ध्यान से समझ लेना। भगवान से आप जब भी मांगेंगे, जहां भी मांगेंगे, जिसने भी मांगा, जब भी मांगा, भगवान केवल एक ही चीज बोलता है, तथास्तु। वो दूसरा और कुछ जानता ही नहीं है। अब ये आपके मांगने के ऊपर है कि आप क्या मांग रहे हो। भगवान केवल तथास्तु कह रहा है, उसकी डिक्शनरी में दूसरा शब्द ही नहीं है। जैसे ही कहा कि मुझे भक्ति दीजिए, भगवान शंकर तो एकदम गदगद हो गए, आनंद आ गया। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब आप देखिए, यहां से भगवान शंकर जब कथा सुनकर चले कि मुनि सन दिला मांगली पुरारी, चले सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। यही अवसर हरि रघुबर सुनील सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। पिता अब आप कल्पना कर देखिए, कथा की फलश्रुति देखिए, कथा का पुण्य देखिए, कथा का फल देखिए। कथा सुनकर जैसे ही घर को चले, तो जिसकी कथा सुनकर निकले हैं, सामने ही उनके दर्शन हो गए। इससे बड़ी कथा के पुण्य और क्या होगा, कथा की फलश्रुति क्या होगी। लेकिन इस बीच में घटना और घट गई कि जब संग में पत्नी आई थी, तो बाबा ने लिखा था, संग सती जग जननी भवानी, जो कि कथा सुनने आ रही थी। अब कथा तो सुनी नहीं, बाबा को लगा कि ये तो आभूषण मैंने बेकार पहना है, इनको ये तो इस लायक है नहीं। बाबा ने कहा, तुमने कथा नहीं सुनी इसलिए तुम आभूषण लायक नहीं हो, तुम इतने इन सम्मान लायक नहीं हो। सारे आभूषण वापस ले लिए और लिख दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा नहीं सुनी, उसका दुष्परिणाम ये है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और कथा की फलश्रुति देखिए कि जैसे ही कथा सुनकर निकले, आश्रम से बाहर आए, तो जिसकी कथा सुनकर आए थे, सामने उनके दर्शन हो गए। और जैसे ही भगवान शंकर ने उनके दर्शन किए, दूर से ही नेत्र बंद कर पहले मानसिक प्रणाम किया और फिर जोर से हाथ जोड़कर बोले, हे सच्चिदानंद, हे परात्पर परम ब्रह्म, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। अब आप देखो, भगवान शंकर जैसा व्यक्तित्व, जो केवल पति नहीं है, तीनों लोगों के गुरु भी हैं, देवाधिदेव हैं, जो भगवान के 3 स्वरूप हैं, उनमें से एक स्वरूप है। ऐसी विभूति के द्वारा कहने पर भी उनकी पत्नी की क्या स्थिति है, अभी आप दर्शन करेंगे। भगवान शंकर ने जब कहा कि हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, सती बोली, बाबा कब बाबरे है रहे हो? अरे सामने जो आ रहे हैं, इसको बोल रहे हो अखिल ब्रह्मांड के नायक?
ये सामान्य आदमी की तरह रोता झींकता व्यक्ति चला आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हो हे परात्पर परम ब्रह्म, लगता है आज ज्यादा भांग खा ली थी क्या? भगवान शंकर ने कहा अरे देवी इनको प्रणाम करो। बोले पागल है हो तुम तो इतने भोले वाले हो, तुम्हें दुनिया उल्लू बनाती रहे। अच्छा मुझे लगता है, यहाँ की बात नहीं कर रहा, दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं उनको सबको यूं ही लगता है कि मेरे पति सबसे भोले वाले हैं, दुनिया इन्हीं को उल्लू बनाती रहे। भगवान शंकर की पत्नी भी तो उनसे कह रही है हा? अरे बोले आप इतने भोले वाले हो, आपको कोई भी उल्लू बना लेता है। अच्छा भगवान शंकर वास्तव में भोले वाले और कितने भोले मालूम है? एक दिन पार्वती जी शिकायत कर रही थी, बोले महाराज ये देखो आप कथा सुनाते हो, जरा इन्हें बताया तो करो कि जब शिवरात्रि के दिन मंदिर में आते हैं दर्शन करने तो एक बाल्टी भरी होगी गंगा जल की और वहां में एक लुटिया दूध होगा, एक लुटिया। शाम तक जितने भक्त आते हैं, अगर मैं शाम तक को दूध इकट्ठा करूं तो एक टाइम को दूध इकट्ठा ना होगा, बालगंज चाय बना के खिलना मिलेगा। और यही आदमी जब दूध लेने डिब्बा लटका के साइकिल पर जब जाता है दूध लेने, तो दूध वाले की छाती पे खड़ा हो जाता है, क्यों पानी तो ना मिलाए लो। ये स्थिति। भगवान शंकर इतने भोले वाले, वो कहते हैं चल यार कोई बात नहीं, अच्छा तू दूध चढ़ा दे बहुत अच्छा, नहीं चढ़ाए कोई बात नहीं, तू केवल फूल पत्ती चढ़ा दे तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा, और फूल पत्ती का भी टोटा हो, तू केवल गाल बजा दे हर हर बम बम कर दे तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा। इतने भोले वाले हैं भगवान। ये समीरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंडवाला गले में बड़ी है, कोई हीरो तुम्हारा नहीं है, कोई हीरो तुम्हारा नहीं है। ऐसा मेरा तेरा तेरा, ऐसा मेरा तेरा भोला भाला, ऐसा कोई भोला नहीं है, नहीं है कोई भोला नहीं है। शिव है समाधि रमाए, हम सभी भगवती लगाए, अब आप देखिए भगवान शंकर जैसा कोई भी भोला हो सकता है? बाकी किसी भी देवी देवता का मंदिर बनता है, पूरा प्रोटोकॉल चाहिए, पूरा मंदिर का एक विधान होता है। भगवान शंकर और हनुमान जी वो उन्हीं के रूप हैं। ये दो ऐसे हैं
दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे, जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, सड़क के किनारे चले जाओ, कहीं भी बस एक पत्थर रख दो, भगवान शंकर हो गए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे जहां एक पत्थर पे सिंदूर पोत के रख दो, हो गए हनुमान। ये इतने सरल देवता हैं, खजाना खुला पड़ा है लेकिन कोई ताला नहीं है। ये देखिए भगवान शंकर की कितनी महिमा। भगवान शंकर ने कहा कि देवी इनको प्रणाम करो। उन्होंने कहा मैं ऐसा प्रणाम नहीं करूंगी, पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, DS कॉलेज टॉप किया था मैंने, ऐसे थोड़ी मान लूंगी। अरे बोले मैं कह रहा हूँ प्रणाम करो। बोले नहीं, पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ। दक्ष की बेटी है ना, दक्ष माने कुशल, दक्ष माने निपुण। हम संघ में शाखा में आगे दिए जाते हैं दक्ष। दक्ष बोलते ही एकदम सावधान की स्थिति में आ जाता है व्यक्ति। दक्ष माने कुशल, दक्ष माने निपुण। मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, ऐसे ही भरोसा नहीं करूंगी। बोले फिर कैसे करोगी? बोले परीक्षा लूंगी। अब आप देखिए घटना क्या घट रही है, कितने बड़े अपराध कर रही है। देवाधिदेव महादेव